हाय एवरीवन, आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने वाले हैं। इस पार्ट का जो थोड़ा सा पोर्शन था वो हमने ऑलरेडी जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने फिनिश किया था, जहाँ पे हमने देखा था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, सो उसमें से देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट हमने देखा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन, तो वो पार्ट हमने फिनिश कर लिया था। अगर आपके पास कोई फिजिकल इक्वेशन अगर गिवन हो तो उस फिजिकल इक्वेशन को हम उसकी करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशन, जहाँ पे हमने शायद इक्वेशन लिया था v = u + at। आज हम वही पोर्शन आगे स्टडी करने वाले हैं जो हमारा क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसका सेकेंड यूज क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू द 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे मैंने 2 बार फिजिकल लिखा है, सो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट, जैसे हम डायमेंशन का यूज करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन। अगर आपके पास कोई फिजिकल इक्वेशन गिवन हो तो उसके करेक्टनेस को भी हम चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का। वैसे ही हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं फॉर द कन्वर्जन फैक्टर। इट मीन्स दैट अगर आपके पास सपोज कोई क्वांटिटी गिवन है SI यूनिट में, ठीक है, उसका यूनिट हमारे पास क्या है, SI यूनिट है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, CGS में, बाय यूजिंग द डायमेंशंस। ठीक है, और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास गिवन हो किसमें, CGS में, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, SI में, बट बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशंस का यूज करके आप क्या कर सकते हो, SI को हम कन्वर्ट कर सकते हैं CGS में, या फिर हम CGS को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, SI में। सो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जो क्या होता है हमारा, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करते हैं। कन्वर्जन करना मतलब CGS का SI में कन्वर्जन, या फिर SI का CGI में, बिटवीन द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, जहाँ पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेंगी, सेम रहेगी। इट मीन्स अगर मैं कंसिडर करती हूँ सपोज डेंसिटी, ठीक है, अगर हमने डेंसिटी कन्वर्ट किया और आपको बोला है कि जो kg/m³ है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ द डेंसिटी, उसको कन्वर्ट करो किसमें, CGS में, तो CGS में क्या होगा, किलोग्राम को मेजर करते हैं हम किसमें, ग्राम में, और मीटर को हम मेजर करते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। इसका मतलब हमें क्या करना है, kg/m³ को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम/सेंटीमीटर³ में। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी सेम है, ठीक है, सिर्फ हम कन्वर्जन फैक्टर किसका करने वाले हैं, उसके यूनिट का। ठीक है, जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, आपको सिर्फ उसी फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब SI का CGS में या फिर CGS का SI में। ठीक है, समझ में आपको क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। ये हमारा सेकेंड यूज है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करते हैं किसका, ऐसा गिवन फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब SI का कन्वर्जन CGS में या फिर CGS का कन्वर्जन SI में। तो ये जो भी हमारा सेकेंड यूजेस है, इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। सपोज वी टेक द एग्जाम्पल, अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लेना है तो हम कंसिडर करते हैं सपोज वर्क हमारी क्या है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट द डायमेंशन, ठीक है, पहले डायमेंशन लिखने के पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमें क्या करना है, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं किसका, वर्क का। ठीक है, वर्क डन, हम एग्जाम्पल लेंगे वर्क डन का, मतलब हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क डन है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है, सपोज आपके पास गिवन है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, मतलब हमें क्या करना है, जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन को हम मेजर करते हैं, वर्क डन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, बट किसके लिए, SI के लिए। तो हमें बताना है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, तो अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ द वर्क डन। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, SI का कन्वर्जन करना है किसमें, CGS में। तो हमें बताना है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच
अर्ग, ठीक है। सो ये फाइंड करने के लिए हम कंसिडर करेंगे लेट द डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे किसके, गिवन फिजिकल क्वांटिटी के। अब वर्क डन के डायमेंशंस क्या होंगे, सो वर्क डन वी नो वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे नहीं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख के देती हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क डन। तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि पेज नंबर 6 के ऊपर जो भी आपको टेबल दिया गया है उस टेबल में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास गिवन है उसके फॉर्मूलेज आपको लर्न करना है और साथ ही साथ उसके डायमेंशंस भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका यूज आप करने वाले हो, ठीक है। सो अगर आपके पास आपको वही लर्न नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे क्या, नहीं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मास के डायमेंशंस फाइंड करने पड़ेंगे, देन हमें एक्सेलरेशन के डायमेंशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तीनों को भी मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा, डायमेंशंस ऑफ द वर्क डन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मास मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, क्या रहेगा, m1 L0 t टू द पावर 0, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मास। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मास ही प्रेजेंट है तो m का पावर क्या होगा, राइज होगा, 0 से वो 1 बन जाएगा और बाकी की दो क्वांटिटी हमारी क्या रहेंगी, सॉरी बाकी के जो हमारे दो लेंथ और टाइम है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखो, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रहेगा, मास रहेगा 0, लेंथ रहेगा 1 और ये कितना है टाइम, t टू द पावर 2। तो ये सॉरी यहाँ पे 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इनटू क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, उसको मेजर हम किस में करते हैं, लेंथ में। तो क्या रहेगा, m0 L1 t टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो सभी के बेस हमारे सेम है, अगर बेस सेम होते हो तो हम पावर्स की क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, m1 + 1 + 0 + 0, देन रहेगा l, तो क्या रहेगा 0 + 1 + 1, देन t क्या रहेगा 0 ± -2 + 0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, m 1 + 0 + 0 कितना रहेगा, 1 रहेगा, राइट। देन 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना रहेगा, -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि वर्क डन के डायमेंशंस कैसे हमें निकालें हैं, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली लिखना है। सो डायरेक्टली लिखने के लिए आपको ये क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, समझ में। एटलीस्ट आपको डायमेंशन लर्न नहीं है बट आपको फॉर्मूला तो भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायमेंशंस, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, वर्क डन के डायमेंशंस लिखेंगे, तो क्या रहेगा, m1 L2 t टू द पावर -2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब SI को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में। फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, वर्क डन है, ठीक है। सेम फिजिकल, हमारी फिजिकल क्वांटिटी दोनों के लिए सेम रहेगी, सिर्फ हम कन्वर्जन करने वाले उसके यूनिट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते सफिक्स 1 फॉर SI, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सफिक्स 2 फॉर CGS, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब लिख लेते हैं 1 जूल, जूल मतलब हमारा हो गया SI यूनिट। SI यूनिट के लिए हम सफिक्स क्या यूज करने वाले हैं, 1। तो यहाँ पे डायमेंशंस लिखेंगे जूल के, मतलब वर्क डन के, क्या रहेगा, m1 टू द पावर 1, देन L1 टू द पावर 2, देन T1 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, x।
तो x रहेगा एज इट इज। देन आर्ग इज ऑल्सो वर्क डन। वर्क डन के डायमेंशन यहाँ पे हमने लिखे, बट हमने CGS के लिए क्या यूज किया है, सफिक्स टू यूज किया ताकि हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, सफिक्स का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हमारी सेम है, सिर्फ ऐसा यूनिट अलग होने की वजह से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, सफिक्स का यूज किया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, m2 टू द पावर 1, L2 टू द पावर 2, T2 टू द पावर -2। अब देखो स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड करना है। तो ये वाले जो डायमेंशन है उसको हम इस साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो बन जाए, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो क्या मिलेगा, देयरफॉर m1 टू द पावर 1, L1 टू द पावर 2, T1 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय m2 टू द पावर 1, L2 टू द पावर 2, T2 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर हम सेपरेट करते तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू m1 m2, इन दोनों का पावर कितना है, दोनों के पावर्स क्या है, सेम, तो रहेगा 1। देन L1 L2, इसका पावर कितना रहेगा, 2, एंड रहेगा T1 डिवाइडेड बाय T2, इसका पावर कितना है, -2। सो x इज इक्वल्स टू, अब देखो स्टूडेंट, m1 फॉर 1 फॉर SI एंड 2 फॉर CGS। तो मास को SI में कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन SI यूनिट। ठीक है, क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं यूनिट लिख सकती हूँ, तो क्या रहेगा, किलोग्राम। और मास को CGS में हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, तो यहाँ पे आएगा ग्राम टू द पावर 1। देन लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, और CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर टू द पावर 2। देन टाइम का ऐसा यूनिट और CGS यूनिट क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे रहेगा सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड टू द पावर -2। सो x इज इक्वल्स टू, अब देखो स्टूडेंट, एक तो आप डिनोमिनेटर को SI में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर जो भी आपका SI यूनिट है उसको CGS में कर लो। आपको जो कन्वर्जन इजी जाता होगा वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूँगी। सो कितना होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम टू द पावर 1। ठीक है, देन मीटर का सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर टू द पावर 2, और सेकेंड गेट कैंसिल, तो रहेगा 1 टू द पावर -2। सो x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो, ग्राम ग्राम गेट कैंसिल, सेंटीमीटर गेट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1000 का पावर 1, देन 100 का पावर 2 इंटू कितना रहेगा, 1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका पावर लेते हो तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब देखो 1000 का पावर 1 है, मतलब क्या रहेगा, 1000 हमारा एज इट इज रहेगा, इंटू 100 को कितने टाइम्स लिखोगे, 2 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू, आप इसको पावर में भी लिख सकते हो, 1000 है मतलब कितना रहेगा, 10 टू द पावर 3, 100 है इसका मतलब कितना रहेगा, 10 टू द पावर 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1000, 1 2 3, इसके 2 0, इसके 2 0, मतलब कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर 7। ठीक है, सो x की वैल्यू हम हमारे गिवन इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 आर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10 टू द पावर 7 आर्ग होता है, मतलब SI में 1 जूल होता है और CGS में कितना होता है, 10 टू द पावर 7। तो इस तरीके से बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन ऑल्सो
कन्वर्ट द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी से गिवन हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी के जो SI यूनिट होते हैं उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप उल्टा भी कर सकते हो, 1 ऑर्ग इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, SI का कन्वर्जन किया CGS में। सो उसके लिए सबसे पहले हमने डायमेंशंस लिख लिए वर्क डन के डायमेंशंस लिखने के बाद उसको हमने सेपरेट किया। CGS के लिए हमने यूज़ किया सफिक्स 1 और SI के लिए हमने सफिक्स यूज़ किया 1 और CGS के लिए हमने यूज़ किया 2। देन इसको गिवन फॉर्मूले में पुटअप कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करो। सो वी गेट x इज इक्वल्स टू 10 to the power 7। इट मीन्स दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 और ऐसे आप अनदर डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, होमवर्क के लिए एक प्रॉब्लम देती हूँ। आपको क्या करना है, डेंसिटी का कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सो डेंसिटी का कन्वर्जन फैक्टर मतलब आपको फाइंड करना है 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है। नाउ वी सी द नेक्स्ट यूज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। Now we see the another use of the dimensional analysis। जैसे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं फिजिकल इक्वेशन का। सेकेंड, हमने अभी स्टडी किया कि हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी का। वैसे ही बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स दैट अगर आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे बोला है प्रूव दैट v इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ g इंटू h। मतलब ये जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एक तो आप एस्टैब्लिश भी कर सकते हो बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। या फिर अगर आपको रिलेशन फाइंड करना हो, ठीक है, किसका, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, दिस इज द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जो क्या कर रहा है, फॉलिंग फ्रीली, इजीली वो नीचे आ रहा है because of the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v। जब उसने h डिस्टेंस ट्रैवल किया तब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी आपको कितनी दी है, v दी है, ठीक है। अब आपको बोला है इफ v मतलब हमारी होगी वेलोसिटी, इफ v डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। अगर आपका v डिपेंड है किसके ऊपर, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के ऊपर एट डिस्टेंस h, तो हमें प्रूव करना है v इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ g इंटू h, बट वॉट, बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हमें बताना है कि रिलेशन फाइंड करना है किसका, v का किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे। तो देखो स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है कि जो भी हमारा वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ वो डिपेंड किसके ऊपर है, डिस्टेंस h के ऊपर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। हम स्टेटमेंट के मदद से ही लिखने वाले। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है कि जो भी हमारी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, and the velocity is also depend on the distance of the object, but किसके लिए, when after traveling a distance h, ठीक है। so v is directly proportional to the acceleration due to gravity, gravitational acceleration, and v is directly proportional to the distance h। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, v is directly proportional to g into h, ठीक है। सो अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो सपोज हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, g इंटू h, इसका पावर हम टू सॉल्व फर्दर, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम एक्सेलरेशन का पावर लेंगे a और h का पावर कितने लेंगे, b, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वेयर k इज
कांस्टेंट। वैसे आपको गिवन भी दिया है कि हमारा k क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे k इज कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि v इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ g इंटू एच। बट कैसे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग द डायमेंशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, सो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्या रहेगा, m0 डिस्टेंस है तो रहेगा L1, टाइम हमारा डिनोमिनेटर में होता है मतलब रहेगा +1, ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा -1 इज इक्वल्स टू k हमारा एज इट इज रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो क्या रहेगा, m0 L1 t टू द पावर -2 टू द पावर a। ठीक है, देन क्या रहेगा, h इज नथिंग बट हाइट। हाइट को हम मेजर करते हैं किसमें, मतलब हाइट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो l का पावर कितना रहेगा 1, t का पावर रहेगा 0 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर b। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर k इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है और उसके कोई डायमेंशंस होते नहीं है। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया वेयर WHERE, वेयर का स्पेलिंग WHERE, वेयर के इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पावर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा LHS रहेगा एज इट इज m0 L1 t टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं पावर से तो a इंटू 0 0, a इंटू 1 a, -2 इंटू a कितना हो जाएगा, -2a। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, k इन ब्रैकेट m0 L टू द पावर a t टू द पावर -2a इंटू क्या रहेगा, यहाँ पे इंटू कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या रहेगा, 0b t टू द पावर 0, तो रहेगा 0b t टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू m0 L1 t टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू k। अब देखो बेस सेम है तो हम पावर्स की क्या करेंगे, एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 + 0, 0 + 0 मतलब रहेगा 0, देन L a + b, यहाँ पे आ जाएगा a + b, देन t तो -2a + 0 मतलब कितना रहेगा, -2a। अब देखो क्या करना है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बेस क्या है, सेम है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। मतलब LHS के जो पावर है उसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, RHS के पावर के साथ। मतलब m0 है तो 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड आपको क्या दिया है, यहाँ पे कितना है 1, तो a + b इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, L इसके पावर को हम इक्वेट करते हैं, पहले m के पावर को इक्वेट करो तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, देन L के पावर को इक्वेट करते हो तो a + b इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास a भी गिवन नहीं है और b भी गिवन नहीं है। ठीक है, सो उसको हम एज इट इज रखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है, -2a इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, -1। t के पावर को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल्स टू -2a, माइनस माइनस गए कैंसल, 2 को शिफ्ट कर दो ऑन दिस साइड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में। सो a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 1/2। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल चुकी है। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करते हो a की जगह तो क्या रहेगा, 1/2 + b इज इक्वल्स टू 1। सो b इज इक्वल्स टू, ये प्लस है इस साइड जाएगा तो बन जाएगा -1/2। सो b इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 × 1 मतलब रहेगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब आपको a की भी वैल्यू मिल चुकी है और b की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो ये जो भी हमारा गिवन इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू k, g टू द पावर है h टू द पावर b, यहाँ पे हम a और b की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा, v इज इक्वल्स टू k g टू द पावर a है मतलब कितना रहेगा, 1/2 एंड h टू द पावर b है तो कितना रहेगा, 1/2।
2। अब 1/2 है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √g इंटू h। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया, बट बाय यूजिंग व्हाट, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, सो ऐसा कोई भी एग्जांपल अगर आपके पास दिया हो तो जो भी आपके पास गिवन है उस गिवन को आपको रिटर्न करना है इस तरीके से। देन क्या करना है, इसके डायमेंशंस आपको लिखने हैं। पहले तो आप पावर कंसिडर कर लो, ठीक है, देन उसके डायमेंशंस लिखो। डायमेंशंस लिखने के बाद वो जो भी डायमेंशंस के जो पावर है उनको एक दूसरे के साथ इक्वेट करो, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, और उसको गिवन फॉर्मूले में पुटअप कर दो। सो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू के √g इंटू एच। अब एक होमवर्क मैं आपके लिए दे देती हूँ, अगर आपको सॉल्व करना है तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक होमवर्क है आपके लिए कि t हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, t मतलब रहेगा टाइम पीरियड, इसके डायमेंशंस ले लो, लेंथ के डायमेंशंस ले लो और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, पहले इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद सेम मेथड आपको फॉलो करना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज मेथड फॉलो की है वैसे ही मेथड आपको इसके लिए सॉल्व करना है। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और आपको प्रूव करना है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू के √L/g, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, सो आपको प्रूफ क्या करना है, t इज इक्वल्स टू के √L/g। ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, आप वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 3 यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, second to find the conversion factor, and third one is the to establish the relation between the related physical quantity। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। देन हमारा जो भी नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पोर्शन को। थैंक यू सो मच।